आपके हिसाब से चिराग पासवान की पार्टी के लिए सम्मानजनक सीटें कितनी हो सकती हैं? देखिए, वो तो 30 सीट तो उनकी स्वाभाविक दावेदारी है। 6 एमपी है, तो आप एमपी के हिसाब से एक पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में 6 सीटें होती हैं, तो 30 तो उनकी स्वाभाविक दावेदारी है। अब जो 5 की बात आपकी, जो 5 उनको ऐच्छिक सीट, जो मनचाही सीट मांगेंगे, तो संभव है कि 5 सीट दूसरी छोड़नी भी सकती है। लेकिन 25 सीट से कम पर मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी समझौता करेंगे और तेजस्वी को 25 से कम सीट मिलेगी। हालांकि ये चर्चा भी हो रही है कि तेजस्वी को 20 सीटें मिलेगी। अभी बीजेपी पर सब कुछ, चिराग मैंने को आपसे देखा, कहा। चिराग कहना हाँ, चिराग को, तो चिराग को कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना है बीजेपी को। वो जो 20 सीटें मिलेंगी वो बीजेपी के अपने कोटे से, उन्हें जो 5 सीट अतिरिक्त चाहिए तो वो बीजेपी को ये करना है। इसलिए 25 से कम सीट पर मुझे फिलहाल लगता है कि चिराग नहीं मानेंगे, और 20 सीट तो मिलने का अभी आसार, जो सीटों के बंटवारे का जो अभी गणित फॉर्मूला सामने आया है, उसमें यही लग रहा है कि कम से कम 20 तो मिलना ही तय है। लेकिन जीतन राम मांझी की ओर देखा जाए तो कह रहे हैं 20 सीटें चाहिए और 20 नहीं मिली तो 100 पे लड़ेंगे। इसका क्या मायने है? क्या वो बस, इस तरह कुछ कर सकते हैं? नहीं नहीं, बस वही जो मैंने आपसे कहा, अभी सीटों की दावेदारी पार्टी की दुकानदारी को लेकर हो गई। अभी बाप बेटा दोनों, एक बिहार में मंत्री हैं, एक केंद्र में मंत्री हैं, 4 उनके अभी एमएलए हैं, उसमें समधिन है। अब कुल मिला जुला कर को जो कुछ कह रहे हैं, फिर वही पार्टी को तो कहते हैं कि भाई देखिए, हम तो अभी निबंधित पार्टी हैं, यदि हमको मान्यता मिलनी है तो कम से कम 8 सीट पर हमको विजयी होना चाहिए। तो 4 सीट है तो 4 से 8 सीट से अधिक उनको मिलना नहीं। और 20 मांगे, 40 मांगे और 100 सीट पर अकेले लड़ेंगे, तो फिर पहले तो उन्हें एनडीए से अलग राह तलाशनी होगी। ऐसा होगा क्या? ऐसा होना नहीं है। तो कुल मिला जुला कर जो मैंने आपसे प्रारंभ में कहा कि अभी सीट के बंटवारे को लेकर कोई पेच नहीं है, अभी दावेदारी की दुकान चल रही है, और सब पार्टी अपनी अपनी दुकान, मतलब अपने कार्यकर्ताओं को, हर नेता के पीछे कुछ टिकट दावेदार, उसका होटल का खर्चा, हवाई जहाज का खर्चा, कुछ दान दक्षिणा, ये भीड़ जुटाई नेताओं के पीछे जयकार करने वाले लोग आखिर कौन लोग होते हैं कि भाई चुनाव आया है तो हमको टिकट दिलवा देंगे। तो अभी बस इससे मांझी जी की भी पार्टी अछूती नहीं है। मांझी जी भले 100 सीट दावा करें, 40 सीट दावा करें, लेकिन मुझे लगता है कि 8 सीट से अधिक उनके खाते में शायद मिले तो एक उनसे लौटती ही होगी, 4 की जगह 8 हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा चुप हैं, दावेदारी की दुकान चल रही है। मैं आपके अनुभव के आधार पे आपसे जानना चाह रहा हूं कि महागठबंधन में और एनडीए में, दोनों में फाइनल ब्रेकअप आपके हिसाब से क्या हो सकता है? देखिए, 243 सीट में पहले एनडीए की बात मैं कर दूं। अब लोकसभा के चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी। वो 18 सीट के लिए लड़ी थी और जदयू 17 सीट के लिए। एक प्रोग्राम था टीवी का, उसमें अमित शाह जी ने बड़े दम भरे स्वर में कहा था कि देखिए, इस बार तो मैं बड़े भाई की भूमिका में हूँ। हर बार आप लोग कहा करते थे कि भाई बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है और आप छोटे भाई की भूमिका में, ये बड़े दम भरे आवाज में। तो वो जो दम था, हालांकि लोकसभा के चुनाव में जो नतीजे आए, दोनों को बराबर सीटें आई, 12-12 सीटें आई। तो इस बार के चुनाव में जो अभी है कि कोई 102 लड़ेंगे, कोई 103 लड़ेंगे। मतलब अभी तक जो मीडिया का आकलन है कि एक सीट कहीं ना कहीं जदयू अधिक लड़ेगा। लेकिन देखिए, चेहरा नीतीश कुमार आज भी हैं, उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री अभी फिलहाल वही बनेंगे, ये तो कोई इस बार अनाउंस नहीं किया है, लेकिन उनकी राह में कोई कठिन नहीं है। बिहार की जो सामाजिक बनावट है, जो राजनीतिक की स्थिति है, तो 101 और 102 के हिसाब से भी चलिए, यदि 100 सीट भी रहते हैं, एक +-1, तो 43 सीट में सहयोगी दलों के बीच बंटवारा है। उसमें उपेंद्र कुशवाहा को मैक्सिमम, अभी एक कोई एमएलए नहीं है, उनको राजनीतिक पुनर्वास के ही अनुकंपा पर एक काउंसिल की सीट देनी थी। राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई तो उनको राज्यसभा का मेंबर बीजेपी ने बना दिया है। तो 6 सीट से अधिक कुशवाहा के लीडर इमेज है उनका, और उसी की काट में सम्राट चौधरी को बीजेपी ने आगे बढ़ाया। चंद महीनों में उनकी जितनी तरक्की हुई, तो उपेंद्र कुशवाहा को मैक्सिमम 6 सीटें मिलेंगी। तो एनडीए में जो सीट का बंटवारा का यही फॉर्मूला फिलहाल मुझे दिख रहा है। और इसी के इर्द गिर्द कोई कहते तो ये हैं कि आज बीजेपी असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी, 80 विधायक उसके हैं, और जदयू के पास 44 है। तो 44 वाला 80 और 80 वाला 80 रहेगा क्या? तो कुल मिला जुलाकर नीतीश कुमार को एक केंद्र में बड़ी भूमिका हो गई है कि आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की अहमियत तो है ही, भले अहमियत का वो लाभ नहीं मिलता दिखता है जो चाहे योजना का लाभ वहां, लेकिन पद कहाँ मिला? पिछले
जब 19 के भी चुनाव में जब एनडीए को वहां भाजपा अकेले बहुमत में थी, तभी उसी आधार पर अपने सहयोगियों को एकोमोडेट की थी। इस चुनाव में भी हर सहयोगी दल को एक सीट, मैक्सिमम 2 सीट, बीजेपी जदयू को कहाँ मिला 2 मंत्री का पद। तो इसलिए सीट के बंटवारे को लेकर इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि कोई पेच नहीं एनडीए में है और न कोई पेच यहाँ है। वो तय करना है। हाँ, इस बात सही है कि कांग्रेस और राजद को, जो राजद 144 सीट का था, अब इस बार उसको 135 सीट, मैक्सिमम मुझे लगता है 10 सीट उसे भी, और कम से कम 10 सीट, मतलब मैंने जो अभी 70 सीट कांग्रेस लड़ी, तो 60 तो अभी है कि 10 सीट के उसे भी इस बार कुर्बानी देनी कहिए या अपने सहयोग को एकोमोडेट करने के लिए करना। तो महागठबंधन में 135 सीट, राजद कांग्रेस 55 से 60, और इसी तरह से फिर जो और पार्टियां हैं, वाम दल 35, उसमें एक दो सीटें माले की बढ़ जाएगी, एक आध सीट सीपीआई की बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर तस्वीर वहां है। फिर पारस की पार्टी में पारस के लड़का लड़ेंगे वहां से, अलौली से, जहां वो 7 बार विधायक रहेंगे, और एक प्रिंस जो सांसद थे रामचंद्र पासवान के सुपुत्र, रामविलास पासवान के भतीजे, वो इस बार असेंबली चुनाव लड़ने की चर्चा है। तो 2 सीट मैक्सिमम वहां मिलेगी, ये मुझे लग रहा है। आपको एक आध सीट कहीं सामाजिक समीकरण में, सूरज भान भी इधर ही हैं, अब उनकी पत्नी लड़े कि कोई लड़े, चाहे लखीसराय से लड़े, तो एक सीट का एकोमोडेशन हो जाए, तो वहां भी झंझट नहीं है, पेच नहीं है। बस ये है कि औपचारिक जब बैठक होगी, यही पिक्चर इमर्ज किया है। और अभी जितनी पार्टियां सीटों की दावेदारी कर रही हैं, बस सिर्फ पार्टी की दुकानदारी हो रही है।